सदर जनाब शोकम साहब, साहिबा सुमन केसरी, भाई गिरिराज, प्रभात रंजन, मनोज, नितिन और उपस्थित मित्रों, मुझे लगता है कि इस आयोजन को किसी एक शब्द से परिभाषित अगर किया जाए तो वो शब्द है साहस। दीपावली दशहरे के ठीक बाद इस आयोजन का होना ही अपने आप में एक साहस का परिचय देना है, और दशहरे के बाद भी आप सबका आना ये भी अपने आप में एक साहस ही है। और गिरिराज भाई प्रतिलिपि के माध्यम से नए कहानीकारों को प्रकाशित कर रहे हैं, नए लेखकों को ला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा साहस है। और इस मंच पर भी कुछ लोगों को बुलाकर आयोजकों ने साहस का परिचय दिया है, और जो बोलेंगे वो भी साहस का ही परिचय देंगे। इसको मेरे वक्तव्य में शामिल न माना जाए, इसमें कटौती न की जाए। मुझे गैब्रियल गार्सिया मार्केज पर प्रभात पर लिखे गए एकाग्र पर कुछ कहने के लिए कहा गया था, सो हाजिर हूं। प्रभात की ये किताब अनुवाद नहीं है, लेकिन इसमें अनुवाद है, इसलिए कुछ एक बातें अनुवाद पर और फिर कृति की ओर। भारत जैसे उत्तर औपनिवेशिक देश में अनुवाद के गहरे निहितार्थ होते हैं। भारत क्या, कोई भी ऐसा देश जो उपनिवेश के दौर से गुजरा हो, उसके लिए अनुवाद का वही मतलब नहीं होता है। अक्सर ये कहा गया है कि अनुवाद संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते हैं। ये तभी सही है जब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की राजनीतिक स्तरीयता समान हो। दोनों राजनीतिक स्तर पर अगर समान हो तो शायद ये कहा जा सकता है कि अनुवाद सेतु का काम करता है। लेकिन अगर उनके बीच शासक भाषा और शासित भाषा का संबंध हो तो ये पुल वन वे हो जाता है और उस पर चुंगी भी देनी पड़ती है। भाषा और शासक भाषा और शासित भाषा के बीच अनुवाद कर्म कई बार सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने और उसे बनाए रखने की मुहिम में जो अनुवाद कर्म है वो खुद एक योद्धा के रूप में सामने आता है। एक ऐसा योद्धा जो अपने अधीन भाषा से सहवास करता हुआ उसकी कोख अपने नकली प्रतिरूपों से इस कदर भर देता है कि उसमें आगे चलकर किसी मूल और मौलिक की संभावना नहीं रहती। यह भाषा से परे यथार्थ में भी दिखता है। अभी कुछ दिन पहले तक वर्जिन लैंड की तलाश में यूरोप का साम्राज्यवाद मधमाते सांड की तरह पूरे गोलार्ध को रौंदता फिरता था। ये जो वर्जिन लैंड को कॉन्कर करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये अनुवाद में भी होता है जब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच शासक और शासित का संबंध होता है। इस साम्राज्यवाद और इस भाषा की लिंग केंद्रीयता पर फिर कभी फुर्सत से भारत की संस्कृति को अनुदित संस्कृति इसीलिए कहते हैं। खासकर पश्चिम की जो आधुनिकता है, यूरोसेंट्रिक केंद्र, और जिसमें वैसे तो जनतंत्र और बराबरी की बात है,
लेकिन कोई ऐसी नैतिकता नहीं है जो इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सके, उसके निर्द्वंद लालच पर लगाम लगा सके। इस पश्चिमी आधुनिकता के साथ अगर आप शुरुआती आलोचना पर ध्यान दें, ईस्ट इंडिया कंपनी के ओहदेदारों ने जो अनुवाद किए, वे अनुवाद अपने मंतव्य में बहुत राजनीतिक थे।